स्वामी जी, एक और विषय पर जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। डेंगू की परेशानी के साथ साथ मलेरिया की बीमारी। स्वामी जी, मॉनसून के बाद जगह जगह जमा हुए पानी में जो मच्छर पनपते हैं, मलेरिया जैसा रोग भी देते हैं। हर साल दुनिया में आंकड़े के मुताबिक 10 लाख लोग मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अकेले भारत में 2 लाख से ज्यादा मौतें केवल मलेरिया से हो रही हैं। स्वामी जी, तो इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और मलेरिया के पेशेंट्स को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पूरी दुनिया में लाखों लोगों की 15 से 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। जहाँ जितनी ज़्यादा गरीबी, जितनी ज़्यादा गंदगी, वहाँ ज़्यादा लोगों की मौत होती है। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, वो अभी भी हम लोगों को देते हैं। ये महासुदर्शन घनवटी है, महासुदर्शन चूर्ण, और ये ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी भी दे देते हैं। और इसके साथ साथ गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, ये तो खाली पेट सुबह को सभी को ले लेनी चाहिए। सभी प्रकार के ज्वरों में फ़ायदा करती है। अभी तो हमने ऐसा किया, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, चाहे कोरोना के कारण से बुखार आ रहा है, या मलेरिया के कारण से बुखार आ रहा है, या थकान के कारण से, कई बार कोई भी इन्फेक्शन से, किसी भी कारण से बुखार आ रहा है, तो बुखार के लिए लोग पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि खाते हैं। वो टेम्परेचर को तो डाउन कर देता है। बुखार जिस कारण से हो रहा है, वो अंदर का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो अंदर का इन्फ्लेमेशन उसको ठीक नहीं करता। तो एक तो जैसे हमारे सन्यासी धुआं लेकर के घूम रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जिस कॉलोनी में ज़्यादा, जहाँ जहाँ जिस नगर में, गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऐसे ये धुआं किया करें। जैसे मैंने बोला, गिलोय का, चिरायता का, कुटकी का, ज्वरनाशक क्वाथ का, गाय के घी का, उसमें लोबान डाल करके, और ऐसे ही धुआं करना चाहिए। दूसरा, ये फीवोग्रिड जो मैं बता रहा था, ये सभी प्रकार के फीवर में ज़बरदस्त लाभ करती है। ये नई औषधि बनाई हमने, फीवोग्रिड, सभी प्रकार के फीवर के लिए। इसमें करंज से लेकर के, चिरायता, कुटकी से लेकर के, गिलोय से लेकर के, जो भी ज्वरनाशक प्रधान औषधि है उनका सम्मिश्रण किया। और ये हम जब किसी को टाइफाइड हो जाता है, तब मुनक्का, अंजीर और खूब कला का काढ़ा बताते थे। लोग, ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते ठीक से, तो इस टाइफोग्रिड हमने एक पेस्ट बना दिया। एक एक चम्मच सुबह शाम खिला देते, और गिलोय घनवटी साथ में। या जैसा बुखार है, डेंगू है तो डेंगुलील, और मलेरिया है तो महासुदर्शन, और नॉर्मल फीवर है तो गिलोय घनवटी से ही या फीवोग्रिड से ही दूर हो जाता है। तो फीवोग्रिड और टाइफोग्रिड का तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। खाली पेट फीवोग्रिड, और जो है नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद आदि जो है टाइफोग्रिड एक एक चम्मच ले लेते हैं, तो ये टाइफाइड भी दूर हो जाता है। तो आपने एक पूछा मलेरिया, और मैंने मलेरिया और टाइफाइड दोनों का ही बता दिया। किसी किसी को तो ये टाइफाइड मोती झारा बोलते हैं इसको। ऐसा बुखार होता है, फिर ये बार बार होता रहता है, और इससे फिर इम्यूनिटी पूरी खत्म हो जाती है। और आदमी, जो बच्चे को कभी ये बचपन में हो जाए तो उभर नहीं पाता। पहले ऐसा बोलते थे, अरे भाई इसको तो मोती झारा हो गया, ये बालक अब उभरेगा नहीं ज़िंदगी भर। लेकिन अब उभरेगा, क्योंकि खूब खुला, मुनक्का, अंजीर तो हमने बताए, टाइफोग्रिड भी बता दिया है। तो अब किसी को हम बुखार से मरने नहीं देंगे, और बुखार से किसी की भी इम्यूनिटी अब घटने नहीं देंगे। अच्छा स्वामी जी, एक और समस्या है, क्योंकि इस मौसम में चिकनगुनिया भी काफ़ी बड़ी परेशानी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह सीधे ब्लड प्लेटलेट्स पर हमला करता है। तो इस अटैक से कैसे बचे स्वामी जी, क्या करें इसके लिए? हाँ, तो प्लेटोग्रिड प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, और वापस पपीते के पत्तों का रस, अनार, वीटग्रास, गिलोय और एलोवेरा, ये जो आज सामने रखे हुए हैं, तो बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका तो रस पिए, नहीं तो प्लेटोग्रिड ले। और चिकनगुनिया में एक खास बात क्या होती है, सारा शरीर जकड़ जाता है। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करें। और अभी हम मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन बताएंगे, वो भी करें। मैंने देखा भयंकर जिनको चिकनगुनिया हो गया था, एक बार तो मेरे साथ ही रहते हैं हमारे भाई, हरि सेवा में भजन की सेवा करते हो, संगीत की सेवा।
तो उनको चिकुनगुनिया हो गया, पूरा शरीर जाम हो गया उसमें। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम कराया और साथ में कैशोर गुग्गल, अश्वगंधा कैप्सूल ये साथ में दे देते। तो ये जोड़ों का दर्द है, चंद्रप्रभावटी भी दे देते। चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गल और अश्वगंधा, इसके प्रयोग से तो पूरा का पूरा जो जाम हो जाता है ना शरीर, वो भी दोबारा खुल जाता है। चलो उल्टे लेट जाओ सब। और स्वामी जी एक शॉर्ट्स बार बार देख करके आज एक सवाल भी खुल करके बार बार आ रहा है स्वामी जी, जो आपका उड़न कैमरा है ना वो दिखा रहा है एक टापू सा लग रहा है आपने बना रखा है किसी बड़े सी झील के बीच में, जरा बताइए क्या है ये? बड़ी खूबसूरत तस्वीर आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई वाटर बॉडी है पास में। ये योगग्राम है और इस चारों तरफ की वाटर बॉडी के बीच में ये हमने अपना एक आइलैंड बना रखा है। क्या बात है। ये योगा लैंड है और इसके बीच में हम यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। चारों तरफ राजा जी नेशनल पार्क है, 0% पोल्यूशन लेवल है यहाँ पर। और ऐसे किसी को, अब लेकिन यहाँ एक को भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया नहीं होता है, स्वाइन फ्लू नहीं होता है, एक को भी किसी प्रकार से चिकनगुनिया नहीं होता है। हम यहाँ मच्छर नहीं पनपने देते। तो ये भी एक खास बात है कि जो है आप यदि नियमित रूप से ये हवन का धूम्र करते रहते हैं, जो आपको हमने शुरू में ही दिखाया था, तो फिर ये बुरे वाले मच्छर तो पनपते नहीं। और पता नहीं जो मच्छर है वो उससे कोई बीमार नहीं होता। वो कौन से मच्छर है? सामान्य वाले मच्छर भी हैं। तो हमारे मच्छर भी जो है अहिंसक हो गए हैं। शरीफ मच्छर। तो आपके साथ योग लग रहा है मच्छरों ने सीख लिया है, बीमारी फैलाने के बजाय अब वो थोड़ा शरीफ तरीके से शायद उड़ रहे होंगे। वैसे स्वामी जी ये जो तरीका है ना, आपको और सरकारों को भी बताना चाहिए, अलग अलग राज्यों में भी ये अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो मच्छरदानियों में सोने को मजबूर हैं उनको भी थोड़ी राहत मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।